किसी नेता के साथ आए होंगे, प्रचार करने आए होंगे। मैं एक स्टूडेंट के साथ आया हूँ। मैं उस छात्राओं के साथ आया हूँ जो गरीब के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, जो अपनी माँ का मंगलसूत्र गिरवी रख के एग्ज़ाम सेंटर पे बैठने आते हैं और एग्ज़ाम देने आते हैं। ये 17वीं बीपीएससी जो है उसमें सीटों को बेचा गया है। शिक्षा माफिया हो गए, नेता हो गए, कुछ लोग हो गए जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सीट को बेच दिए, इसलिए नहीं सुन रहे हैं सरकार, नहीं सुन रहे अधिकारी। तो आपको ऐसा लगता है कि अधिकारी हो गए या नेता हो गए इस सब चीजों में इन्वॉल्व रहते होंगे? बीपीएससी के एग्जाम में सेंटर मैनेज हो जाएगा? एकदम होता है। हाँ। पहले के समय में पेपर चुरा के बाथरूम के रास्ते पास कराया जाता था। बीपीएससी वाले में एग्जाम में किसको नहीं पता है ये बात? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि बीपीएससी 70 का री एग्जाम का जो डिमांड है वो बहुत तेजी से हर जगह, कहीं रेल चक्का जाम हो रहा है, कहीं रोड जाम हो रहा है, हर जगह लोग डिमांड यही कर रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी का पूरी तरीके से री एग्जाम हो। 4 तारीख वाला जो परीक्षा है वो नहीं चाहिए, वो बस चाहिए 17वीं बीपीएससी का पूरा ऑल ओवर री एग्जाम चाहिए। हमारे साथ समाज सेवी चुचू खान मौजूद हैं, 2025 के दीघा विधानसभा के प्रत्याशी हैं, हमेशा आवाज उठाते हैं, रात में पहुंचे हैं। तो सबसे पहले यही सवाल रहेगा कि किसी नेता के साथ आए होंगे, प्रचार करने आए होंगे? देखिए, पहले आपके चैनल्स के माध्यम से बिहार वासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं किसी नेता के साथ नहीं आया हूं, मैं एक स्टूडेंट के साथ आया हूं। मैं उस छात्राओं के साथ आया हूं जो गरीब के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, जो अपनी माँ का मंगलसूत्र गिरवी रख के एग्ज़ाम सेंटर पे बैठने आते हैं और एग्ज़ाम देने आते हैं। मैं बस उन्हीं के डिमांड को पूरा करने आया और उन्हीं के साथ खड़ा रहने आया हूं। जो 17वें री एग्ज़ाम की बात है बीपीएससी की, वो री एग्ज़ाम हो ऑल ओवर बिहार में, जहां भी वहां पे हो, मैं बस उसके साथ हूं। मेरा सही के साथ समर्थन हमेशा रहा है। अब वो सही किसी के साथ हो, मैं उसके साथ। अच्छा, कैसा लगता है कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी पिताजी किसान है, जिसके पिता भी नहीं है, जिसकी माता भी नहीं है, वो बेचारा बहुत लोन लेके पढ़ाई करता है, फिर कुछ बहुत मेहनत करके पढ़ाई करता है और उसके साथ ये सब चीज हो जाता है और नीतीश जी सुनते नहीं है? देखिए, उसके लिए मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, और पहले भी मैं एजुकेशन पे बात करते आया हूँ, क्योंकि एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का, कि मैं ये हमेशा कहता हूँ कि कल मैं रहूँ या ना रहूँ, कल मैं आपके बीच रहूँ या ना रहूँ, एक कहावत कही जाती है, मैंने पहले भी कहा है कि आंसुओं से लिखा गया, आंसुओं से विदा किया गया। वो स्टूडेंट के साथ अब हो रहा है। आपको नहीं दिख रहा है क्या? मैं ये मान लूँ आपके साथ, आप हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ जाने जाते हैं, पत्रकारिता आपके पास है, तो देखा नहीं जा रहा कि स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, क्या जुल्म किया जा रहा है, पानी का बौछार किया जा रहा है, मारा जा रहा है। उसमें कुछ बच्चे की आत्महत्या भी की गई है, बच्चे ने आत्महत्या भी किया है। तो क्या ये आत्महत्या कोई शौक से करता है क्या? मजबूर इंसान करता है, बेबस इंसान करता है, जिसके पास अपने लड़ने की क्षमता नहीं होती है, तो ऐसे बच्चे करते हैं। तो वैसे बच्चे के साथ मैं हूँ, वैसे छात्र के साथ मैं हूँ। और एजुकेशन की बात जहाँ तक रही, मैं हर उस एजुकेटेड पर्सन के लिए खड़ा हूँ जो सही मुद्दे पर लड़ने आए हैं, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या किसी भी खिलाफ हो या सिस्टम के खिलाफ हो। जो सही बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वो किसान के बच्चे भी आईएएस बनते हैं और किसान के बच्चे भी डीएसपी बनते हैं, एसपी बनते हैं, एसडीएम बनते हैं। मैं उन बच्चों के साथ हूं जो बच्चों ने मेहनत किया, अपनी माँ की चीजें गिरवी रखी और एग्जाम सेंटर तक गए। एक चीज बोला जाता है चुचू खान जी कि इस चीज में, ये 17वीं बीपीएससी जो है उसमें सीटों को बेचा गया है। शिक्षा माफिया हो गए, नेता हो गए, कुछ लोग हो गए जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सीट को बेच दिए, इसलिए नहीं सुन रहे हैं सरकार, नहीं सुन रहे अधिकारी। तो आपको ऐसा लगता है कि अधिकारी हो गए या नेता हो गए इस सब चीजों में इन्वॉल्व रहते होंगे? देखिए, आप भी जानते हैं कि आज के समय में डेमोक्रेसी का क्या हाल है। ये किसी से नहीं छुपा है। लोकतंत्र की हत्या हर जगह की गई है, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी स्टेट हो। इस तरीके से हमेशा डेमोक्रेसी को ख़त्म किया गया है। तो आपको बेहतर मालूम है कि पेपर लीक होना, एग्जाम सेंटर मैनेज होना, ये बिहार, यूपी, इन सब चीज़ों के लिए आम बात है, हमेशा से होता आया है। बीपीएससी के एग्जाम में सेंटर मैनेज हो जाएगा?
एकदम होता है। हाँ। पहले के समय में पेपर चुरा के बाथरूम के रास्ते पास कराया जाता था। बीपीएससी वाले में एग्जाम किसको नहीं पता है ये बात? हाँ। अगर बिहार में किसी को नहीं पता है, पहले जो एसडीएम बना होगा यही सब चीज करके बना होगा। देखिए, मैं एसडीएम बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम सेंटर की बात कर रहा हूँ। जब बीपीएससी ऑफिस में या कहीं पे भी जब पेपर रखी जाती थी तो पेपर पे सेटिंग होता था। लोग 20-20 लाख रुपया देते थे, 50-50 लाख रुपया देते थे। तो ये सबको पता है कि कौन कैसे बना है। ये लोग अच्छे से जान रहे हैं, जो उस दौर में पास किए होंगे उनको अच्छे से मालूम है कि वो कैसे पास किए होंगे। आज भी सेंटर मैनेज होता है, ऐसा थोड़ी नहीं है कि 10th का सेंटर मैनेज नहीं होता है कि सरकार बीपीएससी कब सुनेगी इन गरीबों का आवाज, इन छात्रों का आवाज, इन अभ्यर्थियों का आवाज? सरकार कब सुनेगी? क्योंकि लोग यहाँ जो आपको दिख रहे होंगे, लोग जो हर जगह दिख रहे होंगे आपको बिहार में, वो लोग एक माइंडसेट लेके चले हैं कि जो युवाओं के साथ नहीं है, जो रोजगार के साथ नहीं है, हम उनको नहीं चुनने वाले हैं। वो नीतीश जी हो, वो तेजस्वी जी हो, वो कोई जी हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि ये कपड़े, ये मकानात काम नहीं आने वाले। अगर आप भी अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो 7 समुंदर पार से कोई आपको हाथ पकड़ के कलम देने वाला नहीं आएगा। तो कलम में वो ताकत है, आप अपने कलम को मजबूत कीजिए, आपरूपी करप्शन खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी बच जाएगी, लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी। अगर हिंदुस्तान को नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात भी कर रहा हूं और उसके साथ साथ विदेश की भी बात कर रहा हूं कि अगर जिसका एजुकेशन अच्छा होगा वो देश हमेशा सुरक्षित होगा और सही के हाथ में होगा। आपको भी मालूम है कि आज सरकारें कैसे चलाई जा रही हैं, कैसे चल रही हैं, किस तरीके से लोगों को मैनेज किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों पे ईडी का छापा पड़वा दिया जा रहा है। तो ये सबको मालूम है। गरीब का कोई नहीं है, गरीब का सिर्फ ऊपर वाला होता है और वो हमेशा होता है। और हम लोग उस गरीब बच्चे के साथ हैं जो बच्चे पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, जो एजुकेशन हासिल करके कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सरकार झुकेगी कि नहीं? सरकार को झुकना पड़ेगा। कितने को मारेंगे? आप एक बात बताइए, जब से देश आजाद हुआ कितने मारे गए, कितने काटे गए, उससे क्या बिगड़ गया? आज उस गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठती रही, आगे भी उठता रहेगा। मैं आपके चैनल से यही लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि गलत करके कभी आगे मत बढ़ो, सही करके सही फैसला लेके आगे बढ़ो। बिल्कुल। देखिए, चुचू खान हमारे साथ मौजूद थे, समाज सेवी हैं, आवाज उठा रहे थे अभ्यर्थियों के लिए। क्या कुछ बोला वो आपने सुने? तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक लाइक करें, कैमरा के साथ। धन्यवाद। किसी नेता के साथ आए होंगे, प्रचार करने आए होंगे? मैं एक स्टूडेंट के साथ आया हूं, मैं उस छात्राओं के साथ आया हूं जो गरीब के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, जो अपनी माँ का मंगलसूत्र गिरवी रख के एग्ज़ाम सेंटर पे बैठने आते हैं और एग्ज़ाम देने आते हैं। ये 17वीं बीपीएससी जो है उसमें सीटों को बेचा गया है। शिक्षा माफिया हो गए, नेता हो गए, कुछ लोग हो गए जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सीट को बेच दिए, इसलिए नहीं सुन रहे हैं सरकार, नहीं सुन रहे अधिकारी। तो आपको ऐसा लगता है कि अधिकारी हो गए या नेता हो गए इस सब चीजों में इन्वॉल्व रहते होंगे? बीपीएससी के एग्जाम में सेंटर मैनेज हो जाएगा? एकदम होता है। हाँ। पहले के समय में पेपर चुरा के बाथरूम के रास्ते पास कराया जाता था। बीपीएससी वाले में एग्जाम किसको नहीं पता है ये बात?